बच्चों, इस जेईई मेंस की इस प्रॉब्लम में हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए ए बी सी, जो कि वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल है ना। एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस ए बी सी हैं, उनके हमको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर को आप आई कैप जे कैप के कैप में नहीं लिखना चाहते तो आप एज अ पॉइंट लिख सकते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे 2 - 3 3, 2 - 3 3 के तरीके से लिखिए। इसी तरीके से बी को हम लिख लेते हैं 2 2 3, 2 2 3। और सी को हम लिखेंगे -1 1 और 3, -1 1 और 3। लिख लिया हमने, ठीक है। चलिए, अब इसने बोला है लेट एल डिनोट द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ बी ए सी। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एंगल बी ए सी कौन सा है। इसने बी ए सी एंगल के एंगल बाइसेक्टर की बात करी, तो बी ए सी में देखिए बी ए सी ए वाला एंगल है, तो इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको उसने बोला ए डी, उसकी लेंथ एल उसने बोली है, ठीक है ना। वेयर डी इज ऑन द लाइन बी सी, तो देखिए बी सी लाइन पे है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें 2l² निकालना है। ध्यान से देखिए, कभी भी आपको इस टाइप का ट्रायंगल का क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप हमेशा क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए, निकालने के लिए तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगा सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार होता है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, यानी कि दिस अपॉन दिस, ठीक है, इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये होता है, ठीक है। तो एक तो वो तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमको पता चल जाए कि एंगल अगर इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं कि इसको, ये जो होगा ये मीडियन होगा और जो डी होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो देखिए, चलिए हम अगर डिस्टेंस निकालें ए बी का, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 0, दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 25, और दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 0 का अंडर रूट, यानी कि आ गया 5। इसी तरीके से इसमें से अगर मैं इसको माइनस करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो 2 - -1 3 का स्क्वायर, यहाँ से देखो +4 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आ गया 5। अब मुझे पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हमें प्रॉपर्टी पता है हमको कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एंगल बाइसेक्टर, जो देखिए अगर ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये ना मीडियन का काम भी करेगा। इसका काम करेगा मीडियन का। अब मैं इंग्लिश में इसको इतना लैंग्वेज से मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, बट मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से हमको इसको करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आप, इसमें मैंने क्या बोला था कि इसकी लेंथ 5 है, इसकी 5 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये मीडियन का काम करेगा। तो जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे वो बी और सी का मिड पॉइंट होगा डी। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूले से, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम क्या कर देंगे, डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे लेट्स से एक्स वाई जेड, तो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे इसके एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 - 1/2 कॉमा 2 + 1/2, 3 + 3/2। तो यहाँ से डी के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास आ जाएंगे और उनको मैं सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर सकता हूँ। ये आ गया 1/2, 3/2, 6/2 यानी कि 3। ये हो गए डी के कोऑर्डिनेट। अब इसने क्या बोला है, ए डी का लेंथ एल है, तो 2l² निकाल। तो देखिए सबसे पहले हम l² निकालते हैं। l² क्या है, ए डी, ए डी का स्क्वायर। अब ए क्या है ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 3 और 3, और डी यहाँ पर ये दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 2 - ½ का होल स्क्वायर प्लस
-3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 - हमें 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4। यहाँ से -6 -9, 9 - 81 बटे 4 प्लस 0, ये आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते थे, इस तरीके से लिख के आप ऐसा कर लेते इसको, AD² में, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसकी बात करूँ, AD की या L की बात करूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से मुझे L की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 90/√90/2। अब यहाँ पर शायद कुछ गलती हमने कर दी है शायद, इसको देख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा -6 -9, -9/2 का होल स्क्वायर, है ना, यानी 81/4 तो होना ही चाहिए था इसमें। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 4 - 1 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो रहा है 9/4 प्लस 81/4, है ना। ये किसका, AD² की वैल्यू है, करा तो हमने बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ये 90/4 आ गया, यहाँ से ये 45/2 आ जाएगा। और एक्चुअल में हमें 2L² की वैल्यू निकालनी है। तो 2L² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45/2 इंटू 2, यानी क्या आ जाएगा, 44 आंसर। ठीक है, तो 44 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 है। अगर आपको इस सॉल्यूशन और ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं।